तो हेलो भाइयों, आज की वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल इनफॉर्मल रहूँ। जैसे एक भाई एक दूसरे भाई को बताता है अपनी कोई भी नॉलेज या अपना कोई भी एक्सपीरियंस, तो वो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं रहता। तो आज मैं भी यही कोशिश करूंगा और जैसे मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करता हूँ अपने दोस्तों से, भाइयों से, मैं वैसे ही बात करूंगा। कई सारे डाउट्स होते हैं या फिर मिथ्स उनके दिमाग में होते हैं जो लोग भर देते हैं, सोसाइटी भर देती, तुम जिम करोगे तो तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी, या फिर प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, या फिर हमें एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, रेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, हमें जिम जाने की जरूरत भी है, फिर हम स्टेडियम में जाएं कहीं दौड़ मारे, वो बहुत है। तो आज मैं इन सारी बातों पे डिस्कशन करूंगा और ये वीडियो बिल्कुल भी ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम खराब ना हो और ये सारी बातें मैं कवर भी कर लूँ। तो मैंने अपने साइड में एक एक क्वेश्चन करके मैंने लिख लिया है ताकि मेरे को मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि जिम या फिर स्टेडियम कहाँ जाना चाहिए हमें। तो भाई देखो, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। सही बात है। मेरी नीड है कि भाई मेरे को तो 17 इंच के बाइसेप्स बनाने हैं, तो मेरे स्टेडियम में जाके नहीं बनेंगे। स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स मार लूँगा, पुलअप्स मार लूँगा, ठीक है भाई, मेरे बाइसेप्स ग्रो हो सकते हैं वहाँ पे, बट 17 इंच के तो नहीं हो सकते हैं। आपको चाहिए क्या? तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जैसे 17 इंच के बाइसेप्स हो जाए या फिर मेरी इतनी छाती हो जाए, तो भाई देखो आपको फिर जिम जाना चाहिए। स्टेडियम अगर आपको सिर्फ फिटनेस से मतलब है कि हाँ भाई बस मेरा पेट ना हो, मैं देखने में एक कपड़े पहनने के बाद एक फिट इंसान लगूँ, तो आप भाई स्टेडियम में जाके भी अपने आप को फिट रख सकते हो। आपको जिम में जाके एक डंबल को छूने की तक की ज़रूरत नहीं है। कैसे? आप स्टेडियम में जाओ, आप रनिंग करो, वहाँ पे जाके कुछ 100 पुशअप्स मार लो, कुछ स्क्वाट्स मार लो, वहाँ पे स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स को 10-12 बार ऊपर नीचे चढ़ लो, आपको पसीना आया, आपको क्या करना है बाइसेप्स बना के? आप फिट इंसान हो, आपको अपनी नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, और आपको क्या लेना देना है मसल्स बनाने से। और रही बात जिम की, किसी के शौक अलग भी हो सकते हैं भाई, मेरे भी शौक अलग थे, तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। तो जिम जाना स्टार्ट किया तो भाई रिजल्ट्स मैं आपको कुछ अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो बात यही थी कि डिपेंड्स कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। अगर आपको मसल चाहिए तो बिल्कुल जिम जाओ, और अगर आपको ऐसा लगता नहीं मेरे को जिम की मेंबरशिप मेरे को ना मैं अफोर्ड कर सकता, ना मेरे को चाहिए, और ना मेरा उन कमरों में जाके मशीनों के अंदर यूँ करने का मन करता, मेरे को तो खुली हवा में मजा आता है, तो भाई स्टेडियम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सवाल मैंने लिखा है, रिकवरी कितनी मैटर करती है। तो देखो, मैं अपनी गलती से बताता हूँ। मैंने जिम आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था। जब मैंने 4 साल पहले जिम स्टार्ट किया तो मेरी गलती थी कि मैं 7 के 7 दिन ट्रेन करता था। 6 दिन तो जिम खुला रहता है और संडे को जिम बंद रहता था। संडे को मैं स्टेडियम चला जाता था, वहाँ पे दौड़ता था, पुशअप्स मारता था। सबसे बड़ी उसकी कमी ये है कि वो भी डिपेंड करता है आपके गोल पे। एक तो आपका गोल फिटनेस ही है तो है अलग बात कि मेरे को तो पसीना बहाने से मतलब, तो अब ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका गोल है साइज़ इंक्रीज़ करना, बाइसेप्स बढ़ाना, चेस्ट शोल्डर्स बढ़ाना, इन मसल का साइज़ इंक्रीज़ करना, तो देखो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है अनलेस कि आप नेचुरली कर रहे हैं। नेचुरली मतलब स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन नेचुरल होता है, कहीं प्रोटीन को तुम स्टेरॉइड समझ के बैठे हो। तो अगर तुम नेचुरल हो, स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो, और अगर तुम हफ्ते में 7 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, तो भाई चाहे तुम पूरी उम्र भी ट्रेन कर लो, तुम्हारा साइज़ तो कभी गेन होने नहीं वाला। ये है एक्सपीरियंस की बात। अब तो मैं बताता हूँ तुम्हें साइज़ गेन करने के लिए कितने दिन वर्कआउट करना। ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, कम से कम 4 या 5 दिन। 4 दिन से कम नहीं, 6 दिन से ज़्यादा नहीं। एक दिन का चलो रेस्ट लेना है, किसी का नहीं मन लगता भाई जिम जाए बिना, अलग बात है। वरना 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे ना, तो तुम्हारा साइज़ बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगा। बिल्कुल भी 7 डेज़ या 6 डेज़ मत करना, 5 डेज़ करो अगर तुम्हें साइज़ इंक्रीज़ करना है तो। क्या जिम वालों को भी स्टेडियम जाना चाहिए? भाई जिम वालों को भी एक दिन निकाल के स्टेडियम जाके खूब दौड़ मारो, सब कुछ करो, ताकि तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी सही रहे। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब तुम्हारी लंग्स की हेल्थ, तुम्हारी दिल की हेल्थ। आफ्टर ऑल तुम्हारा दिल भी एक मसल ही है, जब तुम भागते हो वो बार बार पंप करता है, तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो रेस्ट लेना चाहिए। अगला अगला है कैलोरी डेफिसिट, सबसे मेन बात। ये मैं अपने एग्जाम्पल से तुम्हें बताऊंगा। तो भाई मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स अलग हैं। मैं पिछले 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कभी भी ये ना तो सपना आया इंस्टाग्राम पे रील्स देख के कि मुझे एब्स चाहिए, और ना ही मेरे दिमाग में कभी सपना आया कि मैं बिल्कुल ही श्रेडेड अंडर 10% बॉडी फैट में आऊँ। कारण मैं बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि तरह बहाना है, भाई बिल्कुल बहाना नहीं है मेरा। मुझे भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मुझे फिटनेस करनी है। मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता मेरा पेट है या फिर मेरे चेस्ट पे फैट है या फिर मेरे को लव हैंडल्स हैं। पर अगर मैं डेली पसीना बहा रहा हूँ 40 मिनट, तो मुझे इतना पता है कि मुझे कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, थायराइड कुछ नहीं होने वाला है। मुझे इतना ही बहुत है खुश रहने के लिए। मुझे एब्स नहीं निकालने, मेरे एब्स हैं भी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पेट भी है अभी भी। तो उसका कारण यही है कि ना तो मैं कैलोरी डेफिसिट रहता, मतलब क्वेश्चन हमारा यही था, हम थोड़ा भटक गए। कैलोरी डेफिसिट है, आप जितना खा रहे हो। अगर आप गाड़ी में 2000 का तेल डलवाओगे तो वो 2000 के तेल जितना ही किलोमीटर चलेगी ना, ऐसा थोड़ा ना 2000 का तेल डलवा के 3000 किलोमीटर चल जाएगी। यही हिसाब है, आप इसमें जितना डालोगे अपने शरीर में जो कि हमारी कैलोरीज,
और उससे ज़्यादा बर्न करोगे तो आपका फैट कम होगा। ये मैं नहीं, पहला आदमी मैं नहीं हूँ और मैं आखिरी आदमी नहीं हूँ, हर आदमी यही बताएगा आपको जिसको पता है इस बारे में। पर मैं इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करता कि मुझे कैलोरी डेफिसिट रहना है, क्योंकि मुझे श्रेडेड होने का कोई शौक नहीं है, मुझे केवल पसीना बहाने का शौक है। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन द लॉन्गर रन आप कैलोरी डेफिसिट रहे चाहे ना रहे, आपके बॉडी शेप में तो आने लगी जाएगी, चाहे बिल्कुल आप श्रेडेड ना हो पाएँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे 4 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, आप मेरी बॉडी कंडीशन देखो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे एब्स है, हाँ, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। मैं डेडलिफ्ट्स मार सकता हूँ, हैवी डेडलिफ्ट्स मैं मार सकता हूँ, लंबा लंबा मैं भाग सकता हूँ, 4-5 किलोमीटर मैं भाग सकता हूँ बिना थके। वेट उठाने के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाऊँ तो भाई मेरे साथ कंपटीशन लगा लेना, मैं वहाँ भी नहीं जाने दूंगा। तो भाई ये मेरा फोर्टे है, मुझे श्रेडेड नहीं होना है, मुझे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है और पसीना बहाना है। मैं कभी कैलोरी डेफिसिट रहने की मैंने ट्राई नहीं करी है। जब मैं कैलोरी डेफिसिट रहने की अगर मैं ट्राई करता हूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी बन जाता हूँ। मेरा पेट कम होने से पहले मेरा सारा शरीर का पहले फैट चला जाता है, मैं बिल्कुल ऐसे पतला सा रहता हूँ, मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता। तो आई बेटर थिंक कि छोड़ो यार, किसको ये सब कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में पड़ना है। हाँ, पर अगर आपका गोल है थोड़ा सा श्रेडेड होना है, एब्स निकालना, तो भाई आप कुछ भी कर लो, आप चाहे 100 साल भी वर्कआउट कर लो, पर अगर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं रहे तो आप श्रेडेड एब्स वगैरह नहीं निकाल पाओगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने आई थिंक दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं। तो देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस बार, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जिम कर रहा हूँ और मैं पिछले 4 ही साल से ये सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके एक स्कूप में मेरे को 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपको 4 या 5 अंडे खाने से मिलेगा। अब भाई मेरे पास तो सच बताऊँ बिल्कुल, ये तो नहीं कहूँगा टाइम नहीं है, बट बिल्कुल मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि पेशेंस में 4 अंडे छीलूँ, फिर उन्हें काटूँ, फिर मैं टमाटर प्याज काटूँ, फिर उन्हें नमक वगैरह डालूँ, नींबू डालूँ, फिर मैं उन्हें खाऊँ, फिर जाकर मुझे 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इससे बढ़िया मैं क्या करूँगा, इसका एक स्कूप लेऊँगा, उसको बॉटल में पानी में डाल के घोल के पी जाऊंगा, हो गया 4 अंडर इतना काम। तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, आप अपना प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं रखना चाहते, मतलब अपना पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी बॉटल में 2-3 स्कूप ले गए, एक एक स्कूप करके पीते रहे थ्रू आउट द, आप टूर पे गए हो, स्कूल में गए हो, कहीं पे भी गए हो, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज़ है। रही बात इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं, लोगों की यही मिसकंसेप्शन है, किडनी फेल हो जाती है क्या नहीं। सारे घर वाले कहते हैं, फेसबुक पे हमारी वीडियोस देख के, फेसबुक वीडियोस देखते रहते हैं सारा दिन घर वाले, कहते हैं तो किडनी खराब हो जाती है, इसे मत लिया अगर तू भी। मैं बताता हूँ, मुझे तो हो गए 4 साल, आज तक कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं। बट साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल हो सकता है अगर आपके पास नकली प्रोडक्ट आ जाए। तो आप कैसे इंश्योर करें कि आपके पास नकली प्रोडक्ट ना आए। नकली प्रोडक्ट ना आने का एक ही तरीका है, आप अमेज़ॉन से या फिर किसी नॉर्मल शॉप से ना खरीदें। कोशिश यही करें, आप कोशिश करें जैसे कि ये प्रोटीन अवतार का है, तो आप अवतार की साइट पे जाएं, क्रोम पे, अगर आप एप्पल का यूज़र है तो आप जाओ सफारी पे और क्रोम पे जाके लिखो avatar.com, उस साइट से ऑर्डर करो। 0% चांसेस है कि आपके पास फेक आ जाएगा और आपको इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ ब्रांड्स हैं, देखो मैं उनका साफ साफ नाम ले देता हूँ कि आप इनके ना ही ले तो बेटर है। बिग मसल्स एक ब्रांड है जो कि सस्ते प्रोडक्ट निकालता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में, इतना सस्ता, पर भाई अगर उन्हें वो लिख देते हैं कि इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें 10 ग्राम मिलता है, 12 ग्राम मिलता है। आप अच्छी ब्रांड से आ जाएं, जैसे मैं कुछ चुनिंदा ब्रांड्स बता देता हूँ इंडिया में, अगर आपको बाई करना ही है तो आप ये मसल ब्लेज ले सकते हैं आंख बंद करके, अवतार ले सकते हैं आंख बंद करके, न्यूट्रा भी ले सकते हैं, एज इट इज़ ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, और आप नैक प्रो ले सकते हैं, नैक प्रो के नाम से इंडियन ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूँ। जीएनसी ले सकते हैं, जीएनसी एक ब्रांड है। दूसरे देश की कुछ ब्रांड्स बताऊँ तो आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वन साइंस ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, डायनामाइट वगैरह कुछ और ब्रांड्स हैं वो ले सकते हैं, और ये नाइट्रोटेक वगैरह के आपने जिम में डब्बे रखे देखे होंगे, नाइट्रोटेक वगैरह लिखा होता है, ये सब ले सकते हैं आप। तो ये तो बात थी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं। अभी मैं केवल प्रोटीन ही कवर कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर लंबी बन जाएगी वीडियो, तो आप बता देना बाकी सप्लीमेंट्स पे वीडियो बनाने तो मैं वही बना दूंगा। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि हमें घर का खाना खा के भी फिट हो सकते हैं या नहीं। तो भाई अगर आप घर का खाना नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, है क्या इस दुनिया में खाने के लिए। आप सुबह उठ के सारे दिन तो अपनी मील्स बनाओगे नहीं अनलेस आप बॉडी बिल्डर हो। अगर आपको फिटनेस मेंटेन करनी है तो भाई बिल्कुल आप घर का ही सुबह उठ के पोहा रोटी चावल खाओगे, दिन में भी वही खाओगे, रात को भी वही खाओगे। हाँ, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक करने के लिए आप ये प्रोटीन शेक्स लोगे, अंडे खा लोगे, एक्स्ट्रा उसी में काम चल जाएगा। तो ज़्यादा डाइट वाइट की भड़क मत लो और अपना एक्सरसाइज करते रहो, अपना फिटनेस मेंटेन करो, पसीना बहाओ। और आगे आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर देना और मैं बिल्कुल उसके ऊपर रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बनाऊंगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियोस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैं किसी और की वीडियो से कॉपी कर रहा हूँ या फिर नेट से पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन सोचता हूँ और आंसर अपने मेरे को बोलना क्या, सीधा वीडियो चालू करने के बाद ही बोलता हूँ। मैं पहले स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, स्क्रिप्ट तो फिर स्क्रिप्ट हो जाती है, मेरे को तो अपना एक्सपीरियंस बताना है ना। एक्सपीरियंस के अंदर तो क्या, हमारे दिमाग में हमारा एक्सपीरियंस, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है भाई, बाय।